पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ये क्या कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको देख के बोलिए, पहचानिए कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है कि नहीं। अगर है तो इसका रीजन दीजिए कि क्यों है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 4x² माइनस 3x और प्लस 7। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉली मतलब होता है बहुत सारा और नोमियल मतलब होता है टर्म। टर्म मतलब पद, बहुपद। हिंदी में उसको बोलते हैं बहुपद और इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। और वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? ए बी सी एक्स वाई जेड, ये टी, ये सब क्या वेरिएबल है और जो इसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं उसको वेरिएबल बोलेंगे। और देखिए ये √7 ये 2, ये सब क्या है? इसको आप बदल नहीं सकते। 2 को क्या आप कभी 3 लिख सकते हैं? नहीं। तो ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो वन वेरिएबल क्या है? यानी कि अगर x है तो ये x ही रहेगा, y है तो सब में y ही रहेगा और t है तो सब में t ही रहेगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है कि नहीं। देखिए वन वेरिएबल x, ठीक है, ये वन वेरिएबल है। और पॉलिनोमियल टर्म में है। ठीक है, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये 3 टर्म में है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है। तो इसको क्या बोलेंगे कि यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, और ये देखिए y² प्लस √2, ये भी है। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों है कि ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है और ये पॉलिनोमियल में आता है। पॉलिनोमियल आप किसको बोल सकते हैं? 3x, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। 2x² प्लस x, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। 3x का पावर 3x² प्लस 3, ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। नोमियल मतलब टर्म, बहुत सारे टर्म को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। देखिए वन वेरिएबल, अब देखिए आप समझ गए होंगे, ये √3, ये क्या है? ये क्वेश्चन यहाँ भी देखिए मैंने राइट डाउन कर लिया है। तो ये 3√2 प्लस t का स्क्वायर। देखिए ये फर्स्ट डे वाली यहाँ पे बात है, ये 3 का, ये 3 को हम क्या लिख सकते? t का पावर हाफ लिख सकते हैं। रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ, हाँ, प्लस t और √2। अब देखिए जब पावर हाफ होता है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर हाफ होता है तो ये पॉलिनोमियल में नहीं आता। पॉलिनोमियल में कौन कौन सा नहीं आता है? हाँ, जब ये वेरिएबल अगर माइनस में, वेरिएबल का पावर अगर मान लीजिए -1 हो या माइनस में हो, ठीक है, और हाफ हो या रूट में हो, ठीक है, पावर, ध्यान रहे पावर, तो वो क्या पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको देख के ही हम समझ गए कि ये रूट में t है तो ये इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसको ये हो जाएगा। अब ये वाला क्या लिखेंगे, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि है कि नहीं। y प्लस 2y, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं 2/y, तो इसको तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि है कि नहीं, मगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये y क्या है, यहाँ ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है तो y² हो जाता है, प्लस यहाँ पे 2 में टोटल में y हो जाता है। हाँ, और फिर आप एक्सपोनेंट पढ़े होंगे तो y² प्लस 2, हाँ, ये वाला ऊपर जाएगा तो y का पावर -1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर जाता है तो ये हो जाता है। अगर एक्सपोनेंशियल आपने पिछले क्लास में नहीं पढ़ा है तो आप पहले एक्सपोनेंशियल पढ़ के आइए, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये अपॉन में अगर है तो ऊपर जाता है तो ये माइनस में इसका ये हो जाता है। ठीक है, तो माइनस में जब आएगा तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो वन वेरिएबल में क्या हम बोले, ठीक है, वन वेरिएबल में है मगर ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो क्या लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 5 में देखिए पॉलिनोमियल तो है, ठीक है,
क्या वन वेरिएबल में है? वन वेरिएबल में अगर एक्स में है तो ये तीनों टर्म एक्स में ही होने चाहिए, अगर वाई में है तो तीनों टर्म वाई में ही रहने चाहिए, और टी में है तो तीनों टर्म टी में ही रहने चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल तो है मगर वन वेरिएबल में नहीं है, तो हम इसका क्या लिखेंगे कि दिस इज इट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बट इन नॉट वन, बट नॉट इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में ये नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि विच ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट क्या करता है कि किसको बोलते हैं कोफिशिएंट? कोफिशिएंट देखिए, ये इसको वेरिएबल से जिससे मल्टीप्लाई, देखिए एक्स स्क्वायर में जिससे मल्टीप्लाई हो गया ना वो उसका क्या कोफिशिएंट है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देखिए, 2 का ये 1 है, ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, किसका? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में अगर किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई नहीं है तो ये 1 से हम ऐसे कर सकते हैं ना कि 1 से मल्टीप्लाई है एक्स में, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इजकल टू 1। ठीक है, अब इसी तरह देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? इसको देखिए सेकंड 2 नंबर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। एक्स स्क्वायर देखिए ये किससे, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है? तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको क्या बोलेंगे? ये -1 से मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इजकल टू -1। ठीक है, अब इसी तरह आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? पाई अपॉन में √2 और ये एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? जब है ही नहीं तो उसका दोस्त क्या रहेगा? कुछ नहीं हो जाएगा। तो कुछ नहीं जब रहता है तो उसको 0 लिख देते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 में क्या है कि गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए नोमिनियल ऑफ डिग्री 100। अब देखिए बाइनोमियल, मोनोमियल और इसको देखिए कैसे करते हैं। बाइनोमियल देखो, मोनोमियल। ठीक है, तो जब एक टर्म आता है, जैसे हम आपको लिख के दिखा दें, यहाँ पे लिखे हैं देखिए, मान लीजिए कि ये 3x लिख दिए हैं, तो 3x क्या है? एक टर्म है। तो एक टर्म जब आता है तो इसको नोमोमियल कहते हैं। ठीक है, अब 2x प्लस 2, ठीक है, तो ये एक टर्म हुआ, ये 2 टर्म हुआ, तो ये 2 टर्म हुआ। तो 2 टर्म को जब आता है किसी भी पॉलिनोमियल में तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ठीक है, अब ये एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया, ये 3 टर्म हो गया, इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाइनोमियल को आप एग्जाम्पल लिखिए जिसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 35 है और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन बाइनोमियल ये 2 देखिए x प्लस 3, इसका डिग्री क्या हो गया? 35, तो इसका x के पावर में 35 लिख देंगे। तो ये क्या होगा? बाइनोमियल, 2 टर्म हो गया तो बाइनोमियल। और हाईएस्ट पावर क्या होता है? 35, हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाता है, तो डिग्री 35 हो गया ये। और एक और मोनोमियल मतलब एक टर्म, तो एक टर्म को तो x लिख दिए। और कोई भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि x, y भी ले, x का पावर 100 लिख लिए। डिग्री जिसकी 100 हो तो डिग्री क्या हो गया? 100 हम लिख दिए। ठीक है, तो ये दोनों आपका सॉल्व हो गया। ठीक है,
आप y का पावर 100 भी लिख सकते हैं, आप z का पावर भी 100 लिख, कुछ भी आपका जो मन करे वो लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कर रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री फाइंड कीजिए। डिग्री मतलब अभी हम बताएं कि हाईएस्ट पावर। सभी देखिए हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, x की पावर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। इसका हाईएस्ट देखिए ये वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हम डिग्री में क्या देखते हैं, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो y का पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। ये 4 का आंसर यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 हाईएस्ट पर डिग्री इजकल टू 3 हो जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा, डिग्री इजकल टू 2। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका टी का टी का हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। हाँ, तो जब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, ठीक है। तो ये डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और देखिए ये 3, क्वेश्चन नंबर 4 का 3, इसका डिग्री क्या है, इसका ये भी पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम 3x का पावर 0 लिख दें, तो किसी चीज़ का पावर अगर मान लीजिए कि 9 का पावर 0 भी होता है तो ये 1 होता है। 3 का पावर अगर 0 हो गया तो 1, z का पावर 0 हो गया तो ये भी 1 हो जाएगा। कोई भी किसी चीज़ का पावर अगर 0 हो जाता है तो 1 हो जाता है। तो इसको 3 मल्टीप्लाई 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 को हम 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। और ये 3, अब इसका हमको पावर जब निकालना है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 0 हो जाएगी। 3 की डिग्री क्या होगी 0 होगी। अब क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर मतलब 1 टर्म, क्वाड्रेटिक मतलब 2 और क्यूबिक मतलब 3, ठीक है। तो लीनियर में क्या हो जाएगा, देखिए x² प्लस x, ये क्या है, ये पावर 2 है, ये 2 टर्म है। हाँ, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। और x माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। हाँ, तो ये क्यूबिक हो जाएगी, ठीक है। y प्लस y² प्लस 4, ठीक है, ये 1 2 3। अब देखिए लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1 हो जाती है, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2 और क्यूबिक मतलब हाईएस्ट पावर जिसकी 3 हो, डिग्री 3 हो। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। फर्स्ट का क्या हम आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट का है क्वाड्रेटिक, और ये इसका क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 3 है, तो सेकंड में हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका ये देखिए ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। इसका वेरिएबल का देखिए हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। इसका भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी लीनियर हो जाएगा। इसका हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको मे बी समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, हम इसका आंसर ज़रूर बताएंगे आपको। थैंक यू बच्चों।